ये देखिए फ्लावर मैंने बनाया है क्ले से, और एयर हार्डनिंग क्ले जो आती है हमारी उससे बनाया है। उसके बाद पेंट भी किया है। फ्लावर जैसा तो नहीं दिख रहा, पहली बार है जो मैंने कभी जीवन में फ्लावर वास्तव में बनाया है। एक्चुअली मैंने कभी कैनवास पे भी नहीं ड्रॉ करिया। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्दी टैलेंट्स। तो आप देख रहे हो मुझे कुछ गोलियां बनाते हुए एयर हार्डनिंग क्ले की, और मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। 50 ग्राम क्ले भी बहुत जल्दी हार्डन हो जाती है। अगर वो 30-45 मिनट्स में हार्डन हो जाती तो आपको कोई मोटा बड़ा प्रोजेक्ट ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप पेटल्स वगैरह जैसी पतली चीज़ें यूज़ करेंगे जो नेचुरली पतली दिखनी चाहिए तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही चिपका दी क्योंकि ये चिपक रही थी। अभी आप देख सकते हो कि मतलब विदाउट एनी टूल्स में से फिंगर से कर रही हूँ, इसलिए कभी यहाँ से चिर रही, कभी वहाँ से फट रही, कभी यहाँ टेढ़ी, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है ना, आपको किसी चीज़ से आप चाहो तो कटर टाइप का कुछ ऑटोमेटिक बना भी सकते हो जिससे ज़्यादा साफ कटेगा। ब्लेड से काट सकते हो इनको बाद में। और फिर इन सब को चिपका लेने के बाद में ना सेंटर में जिसमें मधुमक्खियाँ हनी सक करती हैं, जिसमें वो चीज़ भी मैंने लगा दी। और इसके थोड़ी सी ऊपर वाली जो छोटी पेटल्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसा 3D इफेक्ट देने के लिए ऊपर करने की कोशिश करी और नीचे वालों को नीचे। लेकिन ये हो नहीं रहा था क्योंकि अब ये इतना हार्डन नहीं हुआ था। बहुत जल्दी जल्दी हार्डन तो हो रहा था बट इतना हार्डन नहीं हुआ था कि ये खुद में सस्टेन कर सके। तो बैक साइड में करने के लिए, क्योंकि मुझे इसका कुछ ज्वेलरी कुछ बनानी रहेगी बाद में, तो मैंने पहले से दिमाग लगाया हुआ है। तो फिर थोड़ा सा गोले के भीतर मैंने वायर को ऐसा टाइट करके हुक लगा के आईलेट लगा के इसके बैक में अटैच कर दिया ग्लू से। और इसको अब ये ड्राई होने के बाद मैंने इसको बेस वाइट पेंट कर दिया है। वाइट इसलिए पेंट किया जाता है, अब जो भी कलर करोगे वो वाइट में खुल कर आएगा अच्छे से, मतलब वाइब्रेंट ज़्यादा होगा और ज़्यादा सैचुरेटेड होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब मैं ब्लू से स्टार्ट करूँगी, बट मुझे ऐसे मतलब रहता है ना कि आर्टिस्टिक जो सोच रहा होता है, कई बार जो विजन लेके चलता है वो कुछ का कुछ और ही बना के लास्ट में बांधता है। तो मैंने एक्चुअली मुझे पिंक फ्लावर ही बनाना था, कैसा चेरी ब्लॉसम जैसा, लेकिन चेरी ब्लॉसम के हिसाब से पेटल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब ये फ्लावर किसी नेचुरल फ्लावर से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई फिक्शनल फ्लावर से मैच कराते। 3D जो आजकल आते हैं ना, जो मतलब हमारे आर्ट आती है डिजिटल आर्ट, उससे मैच कराते हैं। तो फिर इनको फिर लास्ट में मैंने पर्पल कन्वर्ट किया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसके पहले जो क्ले से मैंने काम लिया हुआ है, कि इस पे कलर करने के बाद कुछ अजीब सा रंग हो जाता है। आई थिंक कलर कुछ एलिमेंट्स ये क्ले कुछ एलिमेंट्स मतलब अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता होगा, और कुछ कलर्स बच जाते हैं जो एग्जैक्ट वो कलर नहीं रहते जिससे हम स्टार्टिंग करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ, एक तो कोट करने के बाद आपको वही कलर मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले ब्लू करा, ब्लू क्योंकि मैंने कहीं पे मिक्स नहीं करा हुआ है, इसी के ऊपर ही मिक्स करें। फिर उसके बाद मैंने पिंक करा है, और वाइट तो पहले से था ही। सेंटर को थोड़ा और लाइट करने के लिए मैंने वाइट भी यूज़ किया है। एक्चुअली 3-4 लेयर्स आप बहुत ही सिस्टमेटिकली अगर चलते रहोगे तो 3-4 लेयर पेंटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा 3D इफ़ेक्ट खुल के आता है। अगर आप कोई चीज़ 3D नहीं बना रहे, जैसे आप फ्लैट कैनवास पे 2D कैनवास पे अगर आप पेंटिंग करने जा रहे हो, तो आपको शेडोज़ का, आपको प्रोपोर्शंस का, आपको कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कलर कहाँ पे आएगा। और इसीलिए हम 3-4 लेयर्स में एक सिंगल लेयर में करेंगे तो पेंटिंग बिल्कुल फ्लैट दिखाई देती है। यही चीज़ मैं, यही दिमाग इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, हालांकि ये कैनवस नहीं है। और अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो कलरों का मिक्स है उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा नेचुरल लाने की कोशिश करी। जैसे पत्तों में हल्की हल्की सी लाइनें रहती ना, इम्प्रेशन रहता है, वो चीज़ वो कटर्स में आता है ऑलरेडी, बट मेरे पास ना कटर है ना कुछ है, मेरे पास तो क्ले ही पहली बार आई है, मैंने हाथों से करी है। तो मैंने सोचा मैं पेंटिंग से इसको इन्हेंस करूँगी, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर भी मैं कोशिश करती जा रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा और लाइट करना शुरू किया क्योंकि ये कलर्स ऑटोमेटिकली डार्क हो जाते हैं, और फिर आपको 1-2 कोट चढ़ाने के बाद वापस से इसको ट्राई करना पड़ता है। तो अब मैंने, क्योंकि पत्तों के बीच में गुलाब के भी फूल आप देखोगे ना, तो सेंटर में थोड़े से लाइट रहते हैं, साइड में जाते जाते उनका कलर डार्क हो जाता है। पर कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, सेंटर में डार्क होते हैं और बाहर की तरफ जाते जाते, जैसे हाइड्रेंजिया, तो वो बाहर की तरफ जाते जाते मतलब फीका होता जाता है।
ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अभी मैं इसको और लाइट करते जा रही हूँ। मैं एक्चुअली पिंक फ्लावर ही बनाने जा रही थी पहले, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि पिंक फ्लावर ना इतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब पिंक तो कपड़े का भी फ्लावर आप बनाओगे तो ऐसा इससे अच्छा ही शायद दिखेगा। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसे ही कलाकारी, मतलब लास्ट में होता है ना कि आपका 11th आवर में बिल्कुल से माइंड चेंज हो जाता है एक आर्टिस्ट होने के नाते कि नहीं मुझे कुछ हट के करना, और हटते हटते आप इतने हट जाते हो कि कुछ आप भी नहीं जान पाते हो क्या बन गया भगवान। तो ठीक है, मैंने इसको पिंक पे ले आई हूँ मैं। पिंक के बाद भी मेरे को ये देखने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था कि यार ठीक है, तो मैं इसको बस किसी किसी तरीके से इसको नेचुरल इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ा लाइट करते करते। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आउटलाइन को ना मैं बैंगनी करके दिखूँगी, मतलब जो बैंगन वाला जो बैंगनी आता है ना वो। मुझे पर्पल और वायलेट में ना थोड़ा कलर में थोड़ा डिफरेंस है, और एक लाइलैक सो अलग है। वो लाइलैक तो मुझे पता है कौन सा है, ठीक है। तो ये थोड़ा, मैं एक्चुअली नाम नहीं जानती हूँ चीज़ों के, मैं बस इमेज से पहचान जाती हूँ। तो बैक साइड में भी मैंने जो बचा खुचा कलर था वो इसमें अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा पिंक टाइप का बन जाए लास्ट में। तो मैंने आगे की तरफ मैंने क्या करना है कि आउटलाइन दे देनी। अभी तो मैं सेंटर पे ध्यान देती हूँ, पूरा मैंने ब्लैक मतलब चटक ब्लैक कर डाला, और थोड़ा थोड़ा सा ब्लू। फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा वायलेट में कर रही हूँ। अब वायलेट में जो पेटल्स है मेरे, आउटलाइन उसकी वायलेट कर दी है मैंने, ताकि वो थोड़ा सा फिर उभार लेके आए। मतलब आप कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो, तो पेटल्स कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ये जैसे ज़ीब्रा होते हैं ना, तो ज़ीब्रा एक साथ खड़े रहते झुंड में, तो पता नहीं चलता कौन सा ज़ीब्रा कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म हो रहा है कहाँ पे आके। तो वही चीज़ है, आउटलाइन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि इसमें थोड़ा डेप्थ वाला काम है। उसके बाद मैंने हल्की हल्की लाइन से वही जो पेटल का जो टेक्सचर होता है ना, ज़्यादातर जैसे आप कोई भी फूल देखोगे उसके पेटल्स का एक टेक्सचर होता है। वो टेक्सचर मैं हाथों से नहीं बना सकती थी क्योंकि उसके लिए मोल्ड चाहिए शायद, पता नहीं। और तो फिर मैंने पेंटिंग से करने की कोशिश करी है। तो मैंने इसको पहले वायलेट कलर, थोड़ा सा वायलेट भी क्या, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का वायलेट हो रहा था ये। हालांकि मैंने बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन लिया था, लेकिन मुझे लगा था पिंक नकली था। पिंक वाला मेरे पास जो था वो कलर, वो वाला एक्रिलिक कलर थोड़ा नकली था, क्योंकि वो चटक दिख रहा था। बट उसको करने के बाद कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे करो तो वो थोड़ा डार्कन हो जा रहा था। तो अभी आप देख रहे हो मैंने ऊपर की तरफ से थोड़ी सी लाइनिंग, और नीचे की मतलब बिल्कुल जो सेंटर में से पेटल्स के ऊपर की तरफ जा रही लाइनिंग, इसको टेक्सचर देने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वाइट से फिर से फिनिशिंग करने की कोशिश करी है कि शायद थोड़ी सी और भी ज़्यादा पतली और भी ज़्यादा डिफाइंड दिखाई दे। बट शायद ओवर मच भी हो गया है, बट आई थिंक आई विल एंड इट देयर, आई विल कॉल इट अ डे। और फिर उसके बाद मेरे को लगा कि अभी ना इस पेटल को ब्लू ही कर देती हूँ मैं। तो इस पेटल के किनारों को मैंने ब्लू करना स्टार्ट किया है। और फिर इनको ब्लू करने के बाद मुझे फिर वही बैंगनी कलर चाहिए था। तो फिर लास्ट में जैसे आपने देखा था कि कैसा बनाया है एक्चुअली में, मैंने ये सूट कर रहा था, मतलब हटके हो रहा था थोड़ा सा फ्लावर। तो उसके बाद मैंने पिंक भी बीच में डाला। पिंक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब सदाबहार कॉम्बिनेशन है, आप कुछ भी यूज़ करो फूल मिल जाएंगे उस कलर के। तो मैंने फिर पिंक यूज़ कर लिया ब्लू की आउटलाइन देते हुए। तो ये थोड़ा डिफाइंड लग रहा है। अब आप देख रहे हो कि 3D दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में इतना 3D नहीं है जितना कि दिख रहा है, मतलब कलाकारी की वजह से। तो फिर आप इसमें अब पिंक ऊपर की तरफ मैं थोड़े थोड़े भरते जा रही हूँ कि मुझे ऐसे दिखाना है कि मेरा जो फ्लावर है ना वो आउटर जो मतलब पेटल्स हैं उसमें थोड़ा कलर है, लेकिन नीचे मतलब सेंटर के साइड में उतना ज़्यादा कलर नहीं है। थोड़ा बहुत कलर है नाम मात्र का, बट इतना ज़्यादा नहीं। मतलब मेरा फ्लावर ऑपोजिट वाला पहले वाले की तरह चल रहा है, नॉट लाइक हाइड्रेंजिया। तो ये सेंटर में भी मैंने कुछ कर दिया क्योंकि मन तो चंचल है, हो ही जाता है। उसके बाद अब फाइनलाइजिंग कर रही हूँ मैं इसकी, कुछ थोड़ी बहुत फाइनलाइजिंग। ओके, तो ये मेरा ऑलमोस्ट हो आया है। और अब उस एक लिमिट होती ना आर्टिस्ट की भी कि यार झक मारते फेंक देते, बट हो गया मेरा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, वो वाली स्टाइल आ जाती। तो फिर अब इसने पर्पल कर दिया, ऊपर येलो डॉट दे दिए, और मेरा फ्लावर कुछ ऐसा लग रहा है। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि कैसा है, आप ही को बताना है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पे ही डालना है। अब देख लीजिए ध्यान से, इसका कुछ ज्वेलरी में बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। ओके, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय।